हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका अपने चैनल स्टडी प्रोग्रेस में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं लूसेंट जी के बुक। लूसेंट जी के बुक को कैसे याद करना है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। कल हमने देखा था ऋग्वेद। ऋग्वेद में जितने टॉपिक थे सब हमने याद किए। क्लास के अंदर ही आप सबने याद किए। जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है। और जितना भी हमने पढ़ा, चाहे थोड़ा पढ़ा चाहे ज़्यादा पढ़ा, लेकिन जितना भी पढ़ा हमने कल सब याद किया और हम भूले भी नहीं। ऐसे ही हम आज पढ़ेंगे। कल हमने ऋग्वेद पढ़ा, आज है यजुर्वेद। देखते हैं, आइए चलिए। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों का तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। देखो, यजुर्वेद में ज़्यादा नहीं है, 2-3 लाइन है और ये हमें याद करनी है। एक हमें क्या याद करना है कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, अध्वर्यु, ये हमें याद करना है। एक हमें करना है कि यजुर्वेद में किसके नियमों का उल्लेख मिलता है या संकलन मिलता है, तो किसके, यज्ञों के नियमों का संकलन मिलता है। एक हमें याद करना है कि ऐसा वेद कौन सा है जो गद्य व पद्य दोनों में मिलता है। ये हमें 3 पॉइंट हैं जो याद करने हैं। चलिए याद करते हैं। देखो, यजुर्वेद के पाठकर्ता यानी उसको पढ़ने वाला या जो भी उसको पढ़ते थे उन्हें अध्वर्यु कहते थे। अब अध्वर्यु और यजुर्वेद को कनेक्ट करना है। देखिए, अध्वर्यु को 1-2 बार आप अपने मुख से बोलिए। अध्वर्यु यानी वर्यु से हम क्या लगा सकते हैं कि वायु, आधी वायु। हमें ऐसे सोचना है कि ये लिखा है आधी वायु, यानी जब हम यज्ञ करते हैं तो कहते हैं कि यज्ञ करने से हमारी वायु शुद्ध होती है, इसीलिए हम यज्ञ करते हैं। और भी है जिसलिए हम यज्ञ करते हैं, लेकिन वायु भी शुद्ध होती है यज्ञ करने से। तो हमें याद रखना है कि यज्ञ करने से हमारी जो आधी वायु है, ऐसे हमें याद करना है कि आधी वायु हमारी शुद्ध हो जाती है। आधी तो हमारी वायु शुद्ध हो जाती है, लेकिन आधी वायु जो पोल्यूशन से दूषित है हमारी, जैसे कार, बस, ये इन सब से हमारी वायु दूषित है, लेकिन आधी वायु हम यज्ञ करने से शुद्ध कर लेते हैं। तो क्या हुआ, अध्वर्यु से हमें याद आएगा आधी वायु कैसे शुद्ध की थी हमने, यज्ञ करके। ठीक है, यजुर्वेद से, यज्ञ से यजुर्वेद और यजुर्वेद से अध्वर्यु, ऐसे हमें याद होता चलेगा। ठीक है, आपको भूलेगा नहीं, ये आप विश्वास रखिए और याद कीजिए। जैसा मैं बोलती हूँ आप बस सुनते जाइए, आपको कैसे याद हो गया आपको खुद नहीं पता चलेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। ये तो हमें याद हो ही गया कि यसे यज्ञ और यसे यज्ञ, तो यज्ञों का संकलन यजुर्वेद में, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप सबको याद है। यह ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में है। देखो, हम कई बार भूल जाते हैं कि ये तो हमें याद रहता है कि गद्य और पद्य में कोई वेद है जो दोनों भाषाओं में है, दोनों में मिलता है, दोनों में मिलता है, लेकिन हमारे दिमाग से निकल जाता है कि यजुर्वेद है, सामवेद है, ऋग्वेद था या अथर्ववेद था, हम ऐसे सोचने लगते हैं। तो अब से आपको भूलेगा नहीं। देखो कैसे, देखो, जब हम कोई बड़ा यज्ञ करें, पहले बड़े यज्ञ होते थे जब, तो उसके लिए हमें बहुत सामग्री भी चाहिए होगी, सामान भी बहुत सारा चाहिए होगा। बड़े यज्ञ कहीं दूर जाके खुले स्थान में होते थे, वहाँ पे सामान ले जाने के लिए क्या होते थे, गद्य। देखो, बुरा नहीं मानना, मैं बस रिलेट कर रही हूँ, गद्य को मैं ऐसे बोल रही हूँ। देखो, गद्य को हम गधे से लगा सकते हैं, गधा। ठीक है, गधा एक सा साउंड है। तो हम सामान किस पे ढोते हैं, गधे पे ढोते हैं। पहले तो गधे पे ही ढोते होंगे, अब तो गाड़ियाँ भी चल गई। तो
यज्ञ करने के लिए हमें बहुत से सामान की ज़रूरत पड़ी जो हमने गधे का यूज किया जिसके लिए। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि गद्ध और पद किसके लिए यूज किया था? यज्ञ के सामान के लिए। ठीक है, ऐसे हमें याद हो जाएगा। मैं पूछूंगी, आपको याद होता जा रहा है? आपको शायद ना पता लग रहा हो लेकिन आपको याद हो रहा है। मैं जैसे आपसे क्वेश्चन करूंगी आप तुरंत जवाब दोगे, देखना आप अभी। आगे चलिए, आगे देखते हैं सामवेद। सामवेद में देखिए, शाम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। गाए जाने वाले, ये याद रखना। इसके पाठकर्ता उद्रात्र है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। और ये इसमें भी 3 पॉइंट है याद करने वाले, सामवेद में भी। ये भी छोटा ही पॉइंट है। देखो, पहले हमें क्या याद करना है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। स से संगीत और स से सामवेद। ठीक है, ऐसे हमें याद हो जाएगा। स से संगीत और स से सामवेद, दोनों रिलेट कर रहे हैं ना। ऐसे हमें बस छोटा सा पॉइंट हमें मिल जाए, हमारा दिमाग तुरंत काम करता है उस पर। स से सामवेद, स से संगीत और स से सामवेद, ये हमें याद हो जाएगा कि संगीत किस में है? स से। तो एक ही वेद है हमारा सामवेद। ऐसे ही हम याद कर लेंगे। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद। फिर हमें है कि इसके संकलनकर्ता या पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्रात्र। ठीक है, अब ये हमें कैसे याद करना है? देखो, सामवेद में संगीत के बारे में है। तो संगीत कैसे गाया जाता है? ऊंची आवाज़ में, जो दूसरे को सुनाई दे, ऊंची आवाज़ में रियाज करते हैं, ऊंची आवाज़ में। तो उद्रात, तो उसे ऊंचा, ऐसे हमें याद करना है। उद्रात, ऊंची आवाज़ में कोई याद मतलब गान कर रहा है। तो गान किस में है? सामवेद में। साम से है गान और गान है उद्रात। उद्रात मतलब ऊंची आवाज़ में। ऐसे हमें सोच के चलना है और याद करना है, ऐसे हमें याद होता चलेगा। तो क्या था? भारतीय संगीत का जनक सामवेद, और उसके सामवेद के संकलनकर्ता या पाठकर्ता उद्रात। ठीक है, आगे है नोट हमारा है कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। देखो, ऐतिहासिक घटना का वर्णन हमारे सामवेद और यजुर्वेद में नहीं है, ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, इसमें जो हमारा यजुर्वेद है इसमें यज्ञों का वर्णन है, सामवेद में संगीत का वर्णन है। बस इतना याद रखना है। आगे चलिए, अथर्ववेद। अब आता है हमारा अथर्ववेद। अब अथर्ववेद में हमारे हैं 1-2 पॉइंट जो याद करने वाले हैं। देखो, अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अथर्वा ऋषि, ये तो याद हो ही जाएगा। अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि। इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। देखो, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये है कि 731 मंत्र और 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदी मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। देखो, सबसे प्राचीन हमारा वेद है ऋग्वेद, लेकिन जो हमारा सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद, सबसे बाद का है, उसके जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से भी प्राचीनतर हैं। इसमें ये बताया गया है। ठीक है, जो इसमें अथर्ववेद में हमारे मंत्र हैं वो ऋग्वेद से भी पुराने हैं। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। अब हमें याद रखना है कि कौन से वेद में हम कन्याओं की जन्म की निंदा की गई है? अथर्ववेद में। देखो, कन्याओं के जन्म की निंदा क्यों होती है? इसका कोई अर्थ नहीं है। क्यों होती है? इसका कोई अर्थ नहीं बता सकता कि क्यों होती है। शुरू से ही होती आई है कन्याओं के जन्म की निंदा। ठीक है, तो अथर्ववेद में है। अथर्ववेद अर्थ, कन्याओं के जन्म की निंदा का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, ऐसे हमें याद रखना है। आगे है, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है।
अंधविश्वास किस में है? अथर्ववेद में। ऐसे अंधविश्वास और ऐसे ही अथर्ववेद। ऐसे हमसे पूछा जाएगा कि अंधविश्वासों का वर्णन किस वेद में है? ऐसे तुरंत हमें याद आ जाएगा अंधविश्वास तो अथर्ववेद में थे, क्योंकि वो सबसे नवीनतम था और बढ़ते बढ़ते ही अंधविश्वास बढ़ा है। तो ऋग्वेद में सब कुछ सही था, लेकिन अथर्ववेद के आते आते अंधविश्वास बढ़ गया। तो ऐसे अथर्ववेद और ऐसे अंधविश्वास, ऐसे हमें याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ दिए गए हैं पुराण और संबंधित वंश। हम इनको याद करते हुए चलेंगे। 3 हैं, याद करेंगे और आगे जितने आएंगे वो हम याद करते चलेंगे। देखिए पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण, इनसे संबंधित वंश हैं, ये हमें याद रखने हैं। देखो कैसे याद रखना है, कैसे रिलेट करना है, ध्यान से सुनिए। विष्णु पुराण, विष्णु भगवान थे हमारे, और विष्णु भगवान के जो थे प्रहलाद, वो बहुत बड़े भक्त थे। विष्णु भगवान की उन पर बहुत कृपा थी, लेकिन जो प्रहलाद के पिता थे हिरण्यकश्यपु, वो प्रहलाद को मारने की सोचते रहते थे हर समय कि ये कैसे मरे। कभी उसे पहाड़ियों से गिरवा दिया, कभी खंबा गर्म कर किया उनके लिए, कभी कुछ बहुत। आपने प्रहलाद की कहानी सुनी होगी। और एक बार उन्होंने होलिका को दे दिया था कि इनको जला दो। ऐसे ऐसे उनके मारने के काम बहुत किए। तो विष्णु पुराण, विष्णु भक्त प्रहलाद को मारने के काम किए, ठीक है। विष्णु पुराण से हमें याद आ जाएगा मारना, और मौर्य से मारिया, मौर्य एक ही बात है। ऐसे हम याद करेंगे, ठीक है। विष्णु ऐसे हम जब रिकॉल करेंगे तो हमें कैसे याद करना है? विष्णु से हम जाएंगे मारना मौर्य, ठीक है। ऐसे हमें एक तुरंत याद आ जाएगा। अब लिखा है मत्स्य पुराण। मत्स्य यानी मछली को कहते हैं ना मत्स्य। तो मछली जो है हमारी, वो उसका है आंध्र सातवाहन। अब हमें मछली कैसे याद करनी है? देखो जो मछली है, जब अर्जुन ने का स्वयंवर हुआ था, अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर में गए थे, तो अर्जुन ने को किसकी आंख पे निशाना लगाया था? मछली की। सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों की भी बुक में ये कहानी आती है। अर्जुन ने किसकी आंख पे निशाना लगाया? मछली। और मछली की आंख में जब निशाना लगेगा तो वो तो अंधी हो ही जाएगी। तो ऐसे हमें याद आ जाएगा मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन, ठीक है। आंध्र अंधा, ऐसे करके। वायु पुराण, देखो वायु जब चलती है तो कैसे चलती है? गुप्त रूप से। कैसे? वायु दिखाई थोड़ी देती है कि वायु चल रही है, ये तो गुप्त रूप से चलती है। ऐसे हमें याद हो जाएगा। देखो विष्णु से मौर्य, विष्णु भक्त को मारने का प्लानिंग थी हर टाइम। विष्णु पुराण, मौर्य वंश। मत्स्य पुराण, मत्स्य मछली की आंख, आंध्र सातवाहन। वायु पुराण, वायु कैसे चलती है? गुप्त रूप से, गुप्त वंश। हमको याद हो गया। हम अब आगे चलते हैं। आगे लिखा है पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, अथर्ववेद में ही मानव जीवन के सभी पक्ष दिखाए गए हैं, जैसे गृह निर्माण, घर बनवाना, कृषि उन्नति, कृषि में कार्य करना, व्यापार करना, व्यापारिक मार्गों की खोज, रोग निवारण यानी चिकित्सा वगैरह, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव यानी जो व्यवहारिक जीवन है, वो सब अथर्ववेद में है। बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, ये हमें याद रखना है। अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन किया गया है। ये पूछा जाता है कि औषधियाँ के बारे में किस वेद में बताया गया? अथर्ववेद में। ऐसे औषधि और ऐसे अथर्ववेद। शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया। कुछ मंत्रों में जादू टोना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है अक्सर कि जादू टोना का वर्णन कौन से वेद में है? तो हमें क्या बताना है? अथर्ववेद में है, क्योंकि उसी में अंधविश्वास है, तो जादू टोना भी अंधविश्वास से ही रिलेट है। ऐसे हमें याद रखना है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है
तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण है। ये पूछा नहीं जाता, बस ऐसे ही है, हमको पढ़ लेना एक बार। जो याद करना है इम्पोर्टेंट है, मैं याद कराते चल रही हूँ आपको। देखो, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें प्रजापति की सभा व समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, कौन से वेद में? ये हमें कैसे याद होगा? देखो, सभा और समिति क्या होती हैं? अब हम सोचें तो सभा और समिति क्या है? एक समूह है व्यक्तियों का, लेकिन उस टाइम पुत्री बताया जा रहा है, तो हम सोचेंगे ये कैसे हो सकता है? तो एक अंधविश्वास की फीलिंग आ रही है कि सभा और समिति मतलब पुत्री भी हो सकती हैं किसी की। ये अंधविश्वास की फीलिंग आ रही है, तो हम क्या करेंगे? ये अंधविश्वास की फीलिंग आ रही है, तो अंधविश्वास किसमें है? अथर्ववेद में। ऐसे हमको याद होता जाएगा। आगे है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का या नवीनतम वेद अथर्ववेद है। यह आप सबको याद हो गया होगा। सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद, सबसे बाद का अथर्ववेद। आगे है, वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। 6 वेदांगों की रचना वेदों को समझने के लिए की गई है। देखो, जैसे हमें कोई हम बुक पढ़ते हैं, इंग्लिश की बुक ले लो, इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं, हमें कोई मीनिंग याद नहीं आती या समझ में नहीं आता ये क्या है इसका मतलब, तो हमें डिक्शनरी उठाते हैं, उसमें देखते हैं उसका क्या मतलब है, तो उससे हमें पता लगता है, समझ में आती है कि क्या लिखा है, इससे हम आगे रीडिंग शुरू कर देते हैं। ऐसे ही जो हमारे वेद थे, वेदों की जो भाषा थी वो भलीभांति समझ में आ जाए आगे पढ़ने वालों को, इसलिए 6 वेदांगों की रचना की गई। जैसे शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। अब देखो, ये हमें 6 के 6 याद करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब याद कैसे करने हैं? देखो, शिक्षा हमने सबसे पहले समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए शिक्षा ली होगी, शिक्षा ली, सबसे पहले शिक्षा ली, फिर हम शिक्षा लेके हम ज्योतिष बन गए। ज्योतिष बनने के बाद हमें कल्पों का ज्ञान हुआ। ज्योतिष है ना, भूत भविष्य सब जानते हैं, जैसे कल्प भी एक समय होता है, तो कल्पों का ज्ञान हुआ। कल्पों का ज्ञान होके हमें व्याकरण का ज्ञान हुआ। व्याकरण के बाद निरुक्त और छंद, ये हमें याद करना है। देखो, शिक्षा प्राप्त की तो ज्योतिष बने, ज्योतिष बन के हमें कल्प और व्याकरण का ज्ञान हुआ, और फिर हमें निरुक्त हो गए, और छंद, हमें छंद याद करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलता है? पुराणों में। पुराणों में, इतिहास भी पुराना और हमें इनकी कथाओं का भी विवरण कहाँ मिलता है? पुराणों में। इतिहास पुराने समय को ही तो कहते हैं। ऐसे हमें याद आ जाएगा कि इतिहास की कथाओं का विवरण कहाँ मिलता है अच्छे से? पुराणों में। इसके रचयिता, किसके रचयिता? पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र अग्रश्रवा है। अब हमको कैसे याद करना है कि पुराणों के रचयिता कौन हैं? देखो, पुराणों से हमें याद करना है पुराना याद करना है, बस कोई वस्तु पुरानी है। अब मैं आपको पुरानी चीज़ दूँ कुछ, लो, मैं कहूँ कि लो हर्ष और खुश हो जाओ। हर्ष माने खुश होना। लो पुरानी चीज़ लो और खुश हो जाओ। क्या आप खुश होगे? पुरानी चीज़ लेके आप खुश होगे और मैं बोलूँ कि खुश हो जाओ? नहीं होगे, आपको गुस्सा आ जाएगा सुनते ही। अब आप उग्रश्रवा, आप उग्र हो जाओगे सुनते ही। उग्रश्रवा, उग्र हो गए सुनते ही। ठीक है, ऐसे हमें याद करना है कि मैंने आपको कुछ पुरानी चीज़ दी, लेकिन मैंने कहा लो हर्ष खुश हो जाओ, लेकिन आप खुश नहीं हुए, उग्र श्रवा, सुनते ही उग्र हो गए। देखो, तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष, उग्र श्रवा, ऐसे याद हो जाएगा। कितना आसान है। आगे है, इनकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है, ये हमें याद रखना है। और याद कैसे करना है? देखो, एक ट्रिक बताती हूँ। पुराणों का जो ये अंतिम वर्ण है, ये ऐसे है, ऐसे, और हमें बस एक ऐसे करना है। ठीक,
18 और 81, 181 तो देखो पुराण है नहीं, बस थोड़ा सा डाउट रहेगा कि 18 है कितना है, तो ऐसे हमें याद हो जाएगा, ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, पीछे से देख लेना कि पुराणों का कुछ मिलता जुलता क्या है, 18, ऐसे हमें याद हो जाएगा। तो इनकी संख्या पुराना है, इनकी पुराणों की संख्या 18 है। इनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती हैं। 3 हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, और ये बाकी 2 ब्राह्मण और भागवत, इनमें ही राजाओं की वंशावली पाई गई है। आगे है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे पुराना है और प्रामाणिक है। अब हमें ये कैसे याद रखना है कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, ये हमें याद रखना है। देखो हमें कैसे याद होगा, अब जब आप सब जब पढ़ते हो कि पृथ्वी पर सबसे पहले जीव, मतलब क्या जीव आया, तो हम पढ़ते हैं जलीय जीव, यानी मछली आई। हम सबको यही पता है कि मछली सबसे पहले मछली का जन्म हुआ, तो सबसे पुरानी क्या हुई, मछली हुई। और पुराण भी पुराना है, मत्स्य पुराण। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा हुआ, मत्स्य पुराण, ऐसे हमें याद हो गया। आगे क्या लिखा है देखिए, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पढ़ने की अनुमति नहीं थी लेकिन वो सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। ठीक है, ये तो ऐसी कोई याद करने वाली बात नहीं है जो हम याद कर पाएँ, ये तो आप सबको पता ही है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और जितना भी हमने पढ़ा है आप सबको याद हुआ होगा। एक बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, इसके बाद हम क्लास एंड करते हैं, नहीं तो लंबी हो जाएगी। इसके बाद हम अब आगे पढ़ेंगे कल, लेकिन आपको एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ, पूछ लेती हूँ आपसे। चलो आप ऐसे ही बताइए, यजुर्वेद में किसके नियमों का विवरण है या संकलन है, किसके है, यजुर्वेद, य से यजुर और य से यज्ञ के नियमों का संकलन है। कौन सा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में मिलता है, गद्य व पद्य दोनों में, गद्य से गधा, गधे का यूज कब किया जाता है, समान ढोने में, और समान की जरूरत हमें कब पड़ी थी, जब हमने यज्ञ किया था। तो यजुर्वेद से गद्य और पद्य। ठीक है, अब ये बताओ कि भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा गया है। आप बोलोगे स से संगीत, स से सामवेद। ठीक है, ऐसे आपको याद हो रहा है ना। अच्छा आप बताओ, विष्णु पुराण में कौन से वंश की मतलब कौन सा वंश संबंधित है विष्णु पुराण से, विष्णु भक्त प्रहलाद, और उसको हर टाइम मारने के लिए उसके पिता हिरण्यकश्यप सोचते रहते थे, मरना मौर्य। ठीक है, विष्णु पुराण मौर्य वंश, ऐसे हमें याद करना है। मत्स्य पुराण, मत्स्य मछली की आंख पे निशाना लगाया था अर्जुन ने, तो आंध्र अंधी हो गई थी, आंध्र सातवाहन। ठीक है, वायु पुराण में वायु कैसे चलती है, गुप्त रूप से। आपको याद होता आ रहा होगा, आपको खुद रियलाइज हो रहा होगा। ठीक है, अंधविश्वासों का विवरण किसमें मिलता है, अथर्ववेद में। ऐसे अथर्ववेद, ऐसे अंधविश्वास। ठीक है, आज हम, चलो मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया जितना हमने पढ़ा था। अब हम इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।